अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे तमाम लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही अहम है और इस वीडियो में शामिल हैं रोज़मर्रा बोले जाने वाले छोटे छोटे मगर इंतहाई अहम उर्दू इंग्लिश फ़िक्रात। और ये वीडियो आपको देने लगी है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस। क्योंकि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की जो स्किल्स हैं इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश सीखने के लिए भी यकीनन यही स्किल्स चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ा इस वीडियो का फ़ायदा ये है कि उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उर्दू में आप कहते हैं अपना बैग खोलो या अपना बैग खोलें, और इंग्लिश में कहेंगे ओपन योर बैग। ओपन योर बैग। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अपना बैग ना खोलो, डोंट ओपन योर बैग। डोंट ओपन योर बैग। अपना खाना ख़त्म करो या ख़त्म कर लो या ख़त्म कर लें। फिनिश योर मील। फिनिश योर मील। और सम टाइम हमें कहना पड़ता है कि अभी अपना खाना ख़त्म ना करें, जारी रखें। तो उर्दू में हम कहते हैं अपना खाना ख़त्म ना करें। डोंट फिनिश योर मील। डोंट फिनिश योर मील। जवाब तो दो, प्लीज़ रिप्लाई। प्लीज़ रिप्लाई। उसे जवाब ना देना, ये किसी फीमेल के बारे में बात हो रही है। उससे जवाब ना देना। डोंट रिप्लाई हर। डोंट रिप्लाई हर। जल्दी करो, या अगर किसी बड़े से आप कहेंगे तो आप कहते हैं जल्दी करें। तो उर्दू में फ़र्क है, अदब एहतराम का रिश्ता है, लेकिन इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं है। इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ है और वो है हरी अप। हरी अप। हरी अप। और सम टाइम हमें किसी से कहना पड़ता है कि जल्दी ना करना या जल्दी ना करें। तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट रश। डोंट रश। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। उसके बारे में फ़िक्र ना करें। ये किसी मेल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए आखिर में जो एंड में दिया गया वो अलग होता है इंग्लिश में। उसके बारे में फ़िक्र ना करें। डोंट वरी अबाउट हिम। डोंट वरी अबाउट हिम। और अगर फीमेल होती तो हिम की जगह हर लग जाता, यानी डोंट वरी अबाउट हर। अब सो जाओ, या अगर कोई बड़ा है तो उसे आप कहते हैं अब सो जाएं। इंग्लिश में कहेंगे गो टू बेड नाउ। गो टू बेड नाउ। अब ना सोना। सम टाइम ये होता है कि सोने का टाइम गुज़र जाता है या कोई शख्स है काफ़ी देर सो चुका होता है, तो आप उससे कहते हैं अब ना सोना। अब नहीं सोना। तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्लीप नाउ। डोंट स्लीप नाउ। यहाँ पार्क करें। आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करें, तो इंग्लिश में कहेंगे पार्क हियर। पार्क हियर। और सम टाइम पार्किंग की इजाज़त नहीं होती तो आप उर्दू में कहते हैं यहाँ पार्क ना करें। गाड़ी जो है अपनी यहाँ पार्क ना करें। इंग्लिश में कहते हैं डोंट पार्क हियर। डोंट पार्क हियर। इसे पी लो, या अगर कोई बड़ा है
या एहतराम का रिश्ता है तो आप उससे कहते हैं इसे पी लें या इसे पिएं। इंग्लिश में कहेंगे ड्रिंक इट, ड्रिंक इट। इसे ना पिएं, कोई ऐसी चीज़ है जो पीने ठीक नहीं है तो आप कहते हैं इसे ना पिएं। इंग्लिश में कहते हैं डोंट ड्रिंक इट, डोंट ड्रिंक इट। डॉक्टर के पास चले जाएं या डॉक्टर के पास जाएं तो इंग्लिश में कहते हैं गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर। और इसी तरह सम टाइम आप कहते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, हल्की फुल्की बीमारी है तो इसका घर पे ही कोई ट्रीटमेंट कर लें, तो आप उर्दू में कहते हैं डॉक्टर के पास मत जाएं, डॉक्टर के पास ना जाएं। इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो टू द डॉक्टर, डोंट गो टू द डॉक्टर, डोंट गो टू द डॉक्टर। उसकी बात सुन लो, ये किसी मेल की बात हो रही है। इंग्लिश में कहेंगे लिसन टू हिम, लिसन टू हिम। और अगर फीमेल होती तो हम कहते लिसन टू हर। और बाज़ का हम मना करते हैं कि उसकी बात ना सुनना, उसकी बात पे तवज्जो नहीं देनी, तो इंग्लिश में कहते हैं डोंट लिसन टू हिम, डोंट लिसन टू हिम। उन्हें बता दो या उन्हें बताएं तो इंग्लिश में कहेंगे टेल देम, टेल देम, टेल देम। और बाज़ का किसी को बात बताने की नहीं होती तो हम उर्दू में कहते हैं उन्हें ना बताना, उन्हें मत बताना। इंग्लिश में कहते हैं डोंट टेल देम, डोंट टेल देम। इसे उबालें या उबाल लें, एक ही बात है, तो इंग्लिश में कहते हैं बॉयल इट, बॉयल इट। इसे मत उबालें, डोंट बॉयल इट, डोंट बॉयल इट। इसे साफ करें या इसे साफ कर लें, क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन इट। इसे साफ ना करें, क्योंकि कोई चीज़ है वो पहले से साफ है तो आप इसे कहते हैं इसे साफ ना करें, डोंट क्लीन इट, डोंट क्लीन इट। मेरी मदद करें, हेल्प मी, हेल्प मी। और समटाइम आप कहते हैं कि मेरी मदद ना करें, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में कहेंगे डोंट हेल्प मी, डोंट हेल्प मी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक वाला बटन दबाएं और कमेंट्स में कुछ ना कुछ शाबाशी भी दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ब्लेस्ड।